हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी पता है मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया है दुर्गा पूजा लुक। और मुझे पता है बहुत लेट हो गया है ये, मतलब मुझे नवरात्रि के स्टार्टिंग में ये वीडियो डाल देना चाहिए था, बट आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी मतलब सोचते सोचते फाइनली मैंने आज ये शूट किया है। जाते जाते पता नहीं आज रात को शायद 8:30 बजे चला जाए, मतलब मेरी कोशिश तो ये है कि रात के 8:30 तक ही चला जाए। और इनफैक्ट पता है आज तो ब्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया। और मुझे राजनगर भी जाना है, मम्मी एक्चुअली राजनगर चली गई है। आज हमारी अष्टमी, आज सप्तमी है वैसे, लेकिन अष्टमी की पूजा हमारे यहाँ आज हो रही है, तो उसके लिए फटाफट मुझे तैयार होना है। और पहले मेकअप पूरा रिमूव करूँगी। हमारे यहाँ पे ऐसी साड़ी, मतलब ऑफ वाइट कलर के स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मैं जाऊँगी ही नहीं, तो मैं वैसा कुछ साड़ी पहन के जाऊँगी जो कलरफुल हो। तो मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलूँगी। और आज मैंने फॉल्स आईलैशेस लगाई हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट अच्छे से लग गई हैं। और ये वीडियो में, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है मेकअप लुक का, तो आप देख सकते हो, वो शायद लाइव हो गया होगा इस ब्लॉग के पहले ही मैंने क्योंकि शूट कर लिया था। चलो फटाफट चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं राजनगर के लिए। नन्नू है जो, वो मैरिज हाउस में है इनके ऑफिस में, क्योंकि मुझे मेकअप वीडियो शूट करनी थी तो उसको मैंने भेज दिया था। और बहुत सारी बातें करनी है बट टाइम नहीं है, इसलिए मैं बाद में करूँगी। अभी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ मैं। तो गाइज आपसे मैंने बात की ना, उसके जस्ट बाद ही मम्मी का कॉल आ गया था। बोली मम्मी कि सोनल जल्दी से तैयार हो जाओ, अब आना है आपको। तो मम्मी को मतलब एक्चुअली पता था कि मुझे मेकअप वीडियो वगैरह शूट करनी है, तो मम्मी ने बोला था जैसे वहाँ पूजा स्टार्ट होने वाली होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो वही हुआ, तो मम्मी ने कॉल किया और मैं जल्दी से यहाँ पर चेंज वेंज करके रेडी हो गई हूँ। और ये कंगन पहन रही, कंगन ये ब्लू वाले ना मेरे एक्चुअली मेटल के हैं, तो इसके साथ कांच की चूड़ियाँ भी लगा ले रही हूँ मैं। और ये कंगन हम लोगों ने लिए थे कटनी से, सेम कंगन सिनी के पास भी, मेरी बहन के पास भी और मेरे पास भी, ये दोनों ने साथ में ही लिए थे। तैयार हो गई हूँ मैं, सौरभ को भी कॉल कर दिया है, बस आने में ही है। तो नन्नू, मैं और ये जाएंगे। पूजा स्टार्ट हो चुकी है, मम्मी का फ़ोन आ गया है, मेरी तरफ से कोई भी नहीं है, बस नहीं आया। सो गाइज़ हम राजनगर पहुंच चुके। ये वाला घर वो है जहाँ पर पूजा होती है। और ये अष्टमी की पूजा ना पूरी साल भर की पूजा होती है, मतलब दोनों नवरात्रि हम लोगों की पूजा होती है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है इस पूजा में। इनफैक्ट हम लोग गुड़गांव में रहते थे, इंदौर में रहते थे, तब भी हम लोग अष्टमी की पूजा को में ज़रूर आते थे यहाँ पर। और ये दादी है, इनका ये घर है ये वाला। और यहाँ पर आते साथ ही आंगन है, तो इस आंगन में सब लोग वेट करते हैं बारी बारी से, मतलब एज वाइज नहीं, मतलब जैसे जो बड़ा है ना घर में उस हिसाब से पूजा होती जाती है एक एक करके। जैसे मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरा नंबर लास्ट में आता है, तो जैसे कि आरती के लिए एक एक करके बुलाते हैं, फिर प्रसाद वो मतलब हवन हवन करने के लिए एक एक करके बुलाते हैं, तो वो अपने आप बुलाते जाते हैं, जैसे पता होता है किसके बाद किसका नंबर आना है, तो वैसे वो रेडी हो जाता है। और यहाँ पर जेंट्स लेडीज सब लोग आते हैं, मतलब कि फिर जब पूजा हो जाती है उसके बाद सबके पैर छूना होता है जो भी आपसे बड़े होते हैं। अब सिंस मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी यहाँ पर सारी चाची सास है, आपको पता है मेरी कोई भी भाभी नहीं है, मतलब मेरी कोई भी जेठानी नहीं है, तो मुझे तो हर किसी के ही मैं पैर पड़ती हूँ। और ठीक है, कभी कभार मिलना होता है और इन सब चीज़ों में तो पड़ा ही जाता है। इनफैक्ट बोला जाता है घर में भी जो नॉर्मल पूजा होती है ना, मतलब कि जैसे कि जो त्योहारों वाली पूजा होती है ना, उसमें उठ के या कथा वगैरह हुआ तो उसमें उठ के भी सबके घर के मेंबर्स के मतलब पैर पड़ने चाहिए। तो बस यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है, इसके बाद चलते हैं हम अपने घर में, मतलब राजनगर वाला जो हमारा एक और घर है वहाँ जा रहे हैं। तो ये वाला घर है ना जो, इसमें मम्मी पहले ही रहती थी, मतलब जब सौरभ लोग छोटे छोटे से थे तो इसी घर में मम्मी रहती थी। अभी चाची लोग रहते ही है यहाँ पर, और मतलब और भी है ये, मतलब जो आपको दिखा रही हूँ ना मैं, इसके बाजू में भी घर है, बहुत बड़ा घर है ये भी। और ये समझ लो आप 100 साल पुराना घर होगा आराम से। इसके किवाड़ लगे हुए, दरवाज़ों को किवाड़ बोलते हैं ना, 2 पल्ले में जो खुलते हैं वो। पर ठीक है, और अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ये देखो तुलसी माता भी हैं आंगन में। पहले तो यहाँ पर वो पपीते के पेड़ वेड़ भी थे, बट अभी उन्होंने कटवा दिए हैं। ये है हमारा पुराना घर। मैं तो कभी नहीं रही यहाँ पर, क्योंकि मम्मी लोग तो खजुराहो शिफ्ट हो गए थे, बट बहुत पहले, लाइक 20 साल पहले मम्मी लोग यहाँ रहते थे, ऊपर वाले पोर्शन में। सौरभ लोग यहाँ इस आंगन में खेलते थे ये लोग। मम्मी बताती हैं सब स्टोरी। ये हमारे यहाँ की तुलसी माता है। अभी चाची लोग रहते हैं यहाँ पर। बट अच्छा लगता है कभी ऐसे घर में, आज़ादी के पहले वाले घर में भी आना। से मैंने दिखा रखा है इस घर को, लेकिन कई व्यूअर्स अब भी जुड़े हुए हैं तो उनको दिखा रही हूँ मैं। अब भी पी लिया। क्या हो गया नन्नू? दादी बता झूठ बोली थी, मम्मा बोली थी कि घर चला गई है। मम्मा घर चला गई है? हाँ। फिर आपको मिल गई मम्मा?
नन्नू का पता है राजनगर में इतना मन लगता है ना, जब भी वो आएगी, मतलब जब भी मम्मी आती है तो नन्नू को तो आना ही होता है यहाँ पर, उसको आंगन वाला घर देख के। और पता है हमारे जो राजनगर वाला घर है ना, इससे जस्ट बाहर निकलते ही पूरा मार्केट है। और यहाँ का मार्केट ना खजुराहो के मार्केट से बहुत अलग है। जैसे चंदिया का मार्केट है ना, उसी टाइप का ये है, मतलब कि एक ही जगह पे सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है। वहीं पे ही लाइक सब्जियों की दुकान है, वहीं पे ठेले वेले लगे हुए हैं, वहीं पे वैसी वाली शॉप्स हैं। तो वो नन्नू को देखने में बड़ा मज़ा आ जाता है। और मैंने बताया ना वो जब भी आती है, अब यहाँ पर भी आई ना वो, मैं तो निकल गई थी घर, बट उसने बोला था कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, तो दादी के साथ आऊँगी मैं। तो वो यहाँ रुक जाती है। और फिर उसके चाचा बुआ लोग हैं, ये सब मेरे चाचा जी के बच्चे हैं, तो उनके साथ तो वैसे भी उसका मन लगा रहता है। एक खजुराहो भी आते हैं तो फिर नन्नू का तो पूरा दिन बन जाता है। अब मेरी एक्चुअली ना 2 चाची सास है, तो दोनों चाची सास यहाँ पर ही रहती है, तो एक इस साइड एक उस साइड, ऐसा समझ लो आप। और ये दोनों बच्चियाँ हैं जो मतलब मेरी नंदे, येलो वाली जो लेगिंग कुर्ता पहनी हुई है वो पूजा दीदी है, बड़ी चाची सास की बेटी है। ये पिंक वाले टॉप में छोटी चाची जी की बेटी है, इनका नाम आरती है। और यहाँ नन्नू छत पे जाने की जिद कर रही थी, उसने देख लिया था छत की सीढ़ी जा रही है ऊपर। अभी इसके पहले कभी भी आई है ना तो कभी तक नहीं, अभी तक कभी नहीं गई छत। इनफैक्ट मैं भी नहीं गई, तो नन्नू के चक्कर में आज मैं भी चली गई छत में। और मतलब इतना मज़ा आ रहा था नन्नू को। और यहाँ पर की छत पता है बिल्कुल जुड़ी हुई है, मतलब बाजू वाला से लेके मतलब पूरी कॉलोनी निकल जाए, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और एक दूसरे की छत के बीच में ना बाउंड्री भी नहीं बनी हुई है, आप बिल्कुल क्रिकेट खेल सकते हो, ऐसा है। पर अच्छा लगा मुझे, तो मैं फर्स्ट टाइम आई। और नन्नू को ना ऐसे बताओ ना कि नन्नू यहाँ पर ना पहले पापा रहते थे, दादी रहती थी, चाचू लोग रहते थे, तो उसको बड़ा वो लगता है। तो यहाँ से मैं उसको बता रही थी, देखो यहाँ पर चाचू लोग रहते थे, तो बड़े ध्यान से सुनती है। तो क्या करते थे वो लोग, तो फिर स्कूल कहाँ जाते थे, खजुराहो में कौन रहता था, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं फिर उसके। और ना पूजा दीदी मुझे यहाँ पर बता रही हैं कि ना ऐसा था भाभी, पहले ऐसा था, पहले जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर भी रूम नहीं था इसके नीचे, ये पूरा आंगन था, बहुत बड़ा आंगन था। जब पूजा दीदी के बहुत पहले, मतलब वो बोल रही थी कि मैंने भी नहीं देखा है, वो भी नहीं हुई थी, बहुत पहले का बता रही है। तो पहले के घरों में ना आंगन वगैरह ज़्यादा होते थे। और हमारे मायके में ना मैंने तो मतलब आज तक ही नहीं देखा आंगन वगैरह मेरे मायके में, क्योंकि हमने शुरू से ऐसा वाला ही घर देखा है। और छत वगैरह, लेकिन हाँ गाँव में मतलब बहुत मज़ा आता है छत में, ये सब मिसिंग होता है ना जब फ्लैट में रहते हैं हम। मतलब मेरा मायके में भी छत है, हम लोग भी जाते रहते थे हर रोज़ सही। और जब फ्लैट में रहते ना इंदौर वगैरह में, तो वहाँ पर कई बार मिस करते थे यार छत जाना। खैर अलग ही बात होती है, आजकल फ्लैट्स हो गए हैं और ये रो हाउसेस की मतलब अलग ही बात होती है। खैर अब हम लोग निकल गए हैं वापस, सौरभ आ चुके हैं लेने के लिए, तो मैं निकल गई हूँ सौरभ के साथ। मम्मी के साथ आएगी नन्नू। मैं सौरभ के ऑफिस में बैठी हुई हूँ पिछले 1 घंटे से। राजनगर से निकलते वक्त की लाना भूल गई मैं, मतलब राजनगर में ही याद आ गया था, बट सौरभ ने बोला हो गया ऑफिस से बैठ जाना, की लेने नहीं गया मम्मी के पास से की। तो मम्मी बस आने में ही है, देखो 10-12 मिनट और लगेगा। तो पता है कल वाला व्लॉग जिसमें कन्या भोजन किया है, ऐसे समझ में आएगा आप लोगों को, वो वाला व्लॉग मैं अभी ऑफिस में बैठ के एडिट किया है और अपलोड पे लगाया है। सिंस यहाँ पर वाईफाई नहीं है तो जा ही नहीं पा रहा है। अब जब तक मैं घर नहीं जाऊँगी तब तक तो वो मिलने से रहा, और टाइम भी बहुत हो गया, आज बहुत लेट हो गया ब्लॉग। चलता है यार कभी कभी, पूजा पाठ ज़रूरी थी। 6:37 हो गए शाम के, तो पता नहीं कब तक मिल पाएगा आपको ब्लॉग। और फिर मुझे मेकअप वीडियो भी लाइव करना है, घर जाऊँ तो काम हुए फटाफट। मैंने अपनी वीडियो अपलोड पे तो लगा दी है, चलो यहाँ से चलते हैं बाहर भैया की शॉप पे। तो मैं जा रही थी भैया की शॉप में, फिर मतलब ये जो मैरिज हाउस का गेट है ना, जो मैं निकल रही हूँ मैरिज हाउस का गेट है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही भैया की शॉप है। तो मैं जाकर देखा, झाँका, तो वहाँ पर बहुत भीड़ लग रही थी, तो मैं वापस आ गई दबे पाँव चुपचाप, और वापस से ऑफिस में आके बैठ गई। गुड मॉर्निंग गाइस। कल क्या हुआ था, कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्या हुआ, मम्मी थोड़ा लेट आई, मैं थक भी गई थी, मैं थोड़ी देर बैठ के वहाँ पर वेट किया, और मैं शॉप गई थी तो वहाँ बहुत भीड़ दिख रही थी, तो मैं वापस से आके इनके ऑफिस में ही बैठ गई थी। फिर घर आई, तो घर आ कर के देखो मुझे व्लॉग जो मैंने एडिट कर रखा था वहाँ पर वो अपलोड करना था, फिर वो मेकअप वीडियो को एडिट करके वो अपलोड करना था। मुझे ये था मेकअप वीडियो कल ही चला जाए, क्योंकि आज अष्टमी है, तो कल चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर वो सब डाल करके फिर हो गया, डिनर विनर किया, थक गए थे वैसे भी दिन भर से। कल मेकअप वीडियो भी शूट किया और एडिट भी किया 2 वीडियोस को। मम बच्चे की वीडियो भी मैंने कल एडिट करके अपलोड की थी, और फिर अष्टमी की पूजा, इतना सारा काम था ना कल, पूछो मत। फिर रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने बोला होगा कोई बात नहीं, मैं आपसे आज मिल लूँगी। तो बस अब मैं सोच रही हूँ वीडियो को एडिट कर देती हूँ, जो कल वाली वीडियो है अब, और फिर इसको डाल दूँगी। एडिट बोले जा रही हूँ। और आज अष्टमी है, तो कई लोग के यहाँ पे, हाँ हम लोग पूछ रहे थे कि ना आप लोग अष्टमी की पूजा, मैंने बताया था ना
तो कई लोग को लग रहा होगा हमने अष्टमी की पूजा कल कर ली है, तो कल ऐसा था ना, कल सप्तमी और अष्टमी एक साथ थी और आज अष्टमी और नवमी एक साथ है। कल शायद दोपहर 2 बजे से अष्टमी लग चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों ने बलि पूजा की है 2 बजे के बाद ही, क्योंकि होती है। फिर आज सुबह 11 बजे से नवमी लग गई है, तो कुछ ऐसा फंडा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने मतलब हम लोग यहाँ पे कल अष्टमी की पूजा कल ही हो गई है। और कई लोग बोलते हैं कि आप लोग कन्या इतनी जल्दी क्यों भोज करा दिया, कन्या भोजन। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि अष्टमी को कराना है कि नवमी को कराना है। पंचमी के बाद कभी भी करा देते हैं लोग, पंचमी में भी करा देते हैं, छठे दिन में भी करा देते हैं, सप्तमी में। ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि भैया अष्टमी में कराना है कि नवमी में कराना है, अपनी सुविधा के हिसाब से। आज भी लोग करा रहे हैं कई जगह पे, कल भी था, तो जैसा जिसको सहूलियत होती है वैसा वो करवा लेता है। और बस, तो बताइएगा आप लोग ने किया कि नहीं कन्या भोजन। वैसे कई जगह पे नहीं हुआ होगा ये कोरोना के चक्कर में। ये देखा है मेकअप वाला, सबको बहुत पसंद आया है और सब बोल रहे करवा चौथ का लेकर आओ। तो मुझे थोड़ा सा बता दो किस कलर में चाहिए है। रेड में, मैं तो सोच रही रेड में बनाने का, सोच रही एक लहंगा में भी कर देंगे। टाइम के ऊपर रहता है यार, एक तो अभी मेरी मतलब मिनी के भी एंगेजमेंट भी है, मुझे वहाँ चंदिया भी जाना है, तो थोड़ा सा ना टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा। और 4 की तो वही है, करवा चौथ ही है 4 का, थोड़ा सा टाइम का कमी हो जाती है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी। और थोड़ा कलर बता दोगे तो सही रहेगा। लाइक मुझे वैसे लगता है करवा चौथ में रेड ग्रीन ज़्यादा पहनेंगे लोग, येलो हो गया, जो भी बता देना। मेजॉरिटी जो होगी उसी का ही मेकअप लुक ला दूँगी मैं। तो अभी सोच रही हूँ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आज तो अष्टमी है, वैसी वाली अष्टमी है डेट वाइज। बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया है, और आप लोग क्या भी, आज काफ़ी लोग के यहाँ पे पूजा होगी। और आप बताइएगा, कई लोगों के यहाँ पे ना अष्टमी नवमी के दिन वो बनते हैं ना, चने बनते हैं काले वाले, सूजी का हलवा। जब मैं हॉस्टल में थी वहाँ पर हम लोग को मिला करता था प्रसाद में नवमी वाले दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है इसका महत्व, मतलब बनाते ही मिलता ही है कई जगह पे। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि सूजी का हलवा, चना ये सब मिले, तो मैंने देखा है जब मैं हॉस्टल में थी राजस्थान में। तो बताइएगा आपके यहाँ पे कैसे क्या होता है अष्टमी नवमी में, चने वने का, हलवे हलवे का क्या फंडा है। तो चलो अभी इस व्लॉग को मैं सोच रही ख़त्म करते हैं, छोटू सा व्लॉग था ये। फिर मुझे आज का व्लॉग भी स्टार्ट करना है और आज भी बहुत सारे काम है, तो फटाफट से इस वीडियो को एडिट करके अपलोड मारती हूँ, फिर उसके बाद नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। चलो देन बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।